हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी की पार्ट ए की सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कल ही एग्जाम है, तो इसीलिए मैं जो ना दो पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। एक ये पहली पार्ट है और सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द एक आध घंटे में लाने की कोशिश करूंगा। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस बना रहा था तो बहुत लोगों ने बोला कि सर आप एक साथ बना दीजिए, तो पूरा बुक का क्वेश्चंस तो एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 ले रहे हैं। यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे ईयरली क्वेश्चंस को हम लोगों ने डाल दिया है यहाँ पे। 8-10 साल के क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले पैटर्न पता कर लो कि क्वेश्चंस आते कैसे। एमसीक्यूज आते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन आते हैं, शॉर्ट नोट आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट नोट और डिफरेंस बिटवीन और एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन जो है 2013 और 2016 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी फर्स्ट। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 2015 और 2017 में आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा 2015 में और 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और आप लोगों के पास टाइम एकदम कम है। तो उसके लिए मैं जो है ना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, आप लोगों को बस क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप लोग समझ लेना कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम अगर डिटेल में अगर आपके पास ज़्यादा होता तो मैं आप लोगों को जो है ना डिटेल में बताता और डिटेल में समझाता और डिटेल में आंसर देता। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आप लोगों को पढ़ने हैं, पहला यूनिट से। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स, ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ना है। ये बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी कि क्वेश्चंस हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। ये एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच के बीच में। उसके बाद सेकेंड यूनिट जिसका नाम है द अर्थ, यहाँ से सबसे पहला चैप्टर जो है वहाँ से आप लोगों को पढ़ना है ये सारे एमसीक्यूज। देखो ये 2013 में 2016 में रिपीट हो रहा है, यानी कि जब 2 साल 3 साल अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि समझ लो कि क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में है वो रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एमसीक्यूज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोग को ये सब पढ़ने हैं कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, जैसे कि ये हो गया हमारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग। यहाँ पे लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। टू मेन एलिमेंट्स ऑफ नाइट, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आप लोग को यहाँ से क्रस्ट ऑफ द अर्थ, सोलर सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, इनर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोगों को पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो ये सब जो है ना आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन में पढ़ लेना है, ठीक है। 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को देखना है। सेकंड पार्ट की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए आप लोग ज़रूर बताना। सेकंड पार्ट की भी वीडियो जो है ना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू शेयर करोगे तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट की भी वीडियो जो है ना जल्द से जल्द ले आऊँगा, अगर देखूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हो तो, ठीक है। तो थर्ड यूनिट जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड रॉक्स मिनरल, आप लोग को यहाँ से ये एमसीक्यूज देख लेना। ये देखो पहला एमसीक्यू जो है 2013 में 2015 में आया हुआ है, सेकंड वाला 13 में और 16 में आया हुआ है, ये तो 15, 16 और 17 में आ चुका है ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोग को सॉल्व कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग को ये पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर 2 मार्क वाले क्वेश्चंस पे ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो काफ़ी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ये पढ़ना है पेंजियर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स, मिनरल रॉक, इग्नियस रॉक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक, और डिस्टिंग्विश बिटवीन में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, है ना। रॉक्स एंड मिनरल्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना। नेक्स्ट जो यूनिट 3 है जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स, उसका 4th नंबर चैप्टर से आप लोगों को ये सब एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं। ये सब आप लोग एमसीक्यूज, अगर लगता है कि वीडियो ज़्यादा स्पीड हो गया तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड ऑफ सेटिंग में जाकर स्लो करके भी देख सकते हो, या फिर पॉज करके भी आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोग को ये सब सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ये सब सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, और डिफरेंस बिटवीन में ये सब सारे डिफरेंस बिटवीन है। देखो ये पहला वाला डिफरेंस बिटवीन 2013, 15, 17 में आ चुका है, ये 2014, 2017 में आ चुका है। उसके बाद ये सब सारे 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को 5 मार्क वाले में ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है यानी यूनिट 4 चैप्टर नंबर 5, यहाँ से आप लोग एमसीक्यूज में देखो ये 2014, 16, 18
में पूछा गया है, ये 15 और 17 में पूछा गया है। तो इससे आइडिया लगता है कि रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट में आप लोगों को ये सब सारे शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, फ्रंट, ग्रीन हाउस गैस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ग्लोबल वार्मिंग, आइसोलेशन, ट्रेड विंड्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप लोग को ये सब सारे 5-6 डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना है, ठीक है। 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को ये सब सारे पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट से हम लोग को ये सब सारे देख लेने हैं। तो ये सब सारे अगर क्वेश्चंस अगर देख लेते हो तो यूनिट यानी कि पार्ट ए जो है उस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ए अगर पसंद आया, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप बहुत लोगों ने हमारे पॉलिटिकल जो और इंग्लिश के और ऑल्टी के जो जिन्होंने वीडियो देखे हैं उनसे उनको पता होगा कि हमारे दिए गए क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीट होने की उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और इसीलिए बहुत लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि आप जो है ना सर वीडियो बना दीजिए। तो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बस शेयर कर देना है हमारे इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, लाइक, कमेंट कर देना। हम जल्द ही 1 आध घंटे में नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग ये कर देते हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।